मन कुन तो मौला, सुभान मन अल्लाह। कुन तो मन कुन तो मौला, वफा से रब मेरा लाजवाल होता गया, वफा से रब क्या मेरा मिसरा है? लाज होता गया, फिर उसके बाद तो जीना महाल होता गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुखन की आज की नशस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो कुछ सदा भी हैं, कुछ जमाल भी हैं और उनकी ज़हानत, फ़तानत और मतानत का एक ज़माना मौजूद है। आप ये शुरू होने में भी कोई दूसरी राय नहीं है। यानी एक ऐसी शख्सियत जो हमारे यहाँ असली मंजरनामे में, असली अदबी मंजरनामे में तख्लीकी सलाहियतों से माला माल हैं और बहुत कम ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको रब सुपन ने इतने बड़े खजाने से जो है तख्लीकी खजाने से नवाजा हुआ है और उसमें उनकी सलाहियतें भी हम देख रहे हैं। मैं मैडम नीलिमा साहिबा को तकरीबन 6 से 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ और एक मुसलसल इंस्पायरेशन और एक फील के साथ जो है वो इनका काम सामने आ रहा है। यही सबब है कि दियारे खैर में रहते हुए भी वहाँ पे ये जो उर्दू की तमीज की और उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो लाइफ ऐसी है। आपको आज मैं बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ खुशामदीद करता हूँ। कैसी हैं? जी वक़ास साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। अ, आपके नाम से, आपके काम से तो हम सब मुतरिफ भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन सुखन के वो व्यूअर्स जो हाल ही में उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बिल्कुल सही नस्ल के जो लोग हैं, यकीनन वो हमारे मेहमानों के बारे में जानना भी चाहते हैं, इस बारे में अच्छा भी होता है कि अदीब और समाज जो है वो आपस में जुड़ सके। तो आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, तालीमी ज़िंदगी के बारे में, तकनीकी जो आपका सफ़र था वो कैसे आगाज़ हुआ? ये 3-4 सवाल इकट्ठे इसलिए किए कि आप फिर सहूलत से बोलें और हम आपको सुन सकें, क्योंकि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो बोलते भी बहुत खूबसूरत हैं और उनको सुनने का फिर दिल भी करता है। ये ज़रा नवाज़ी है आपकी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे हवाले से मैं अपना तारुफ़, बल्कि मेरा नाम नीलिमा तस्सवुर है, जो कि मेरा कर्मी नाम है और मेरा एक सैयद फ़ैमिली से ताल्लुक़ है। मैं कराची में ही पैदा हुई और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बिज़नेस है हमारा। इसके अलावा तख्लीकी सफ़र का आगाज़ तो मैं कहती हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता, मगर ये अच्छी तरह मुझे याद है कि कॉलेज मैगज़ीन में मैंने पहली अपनी छोटी-सी एक पोएट्री लिखी थी। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने बड़ा पसंद किया था उसको और फिर वो सिलसिला समझे कि वहीं से चल पड़ा और दूसरे ये कि बैतबाज़ी के मुकाबलों में शिरकत रहती थी, हमेशा स्टेज प्रोग्राम्स के हवाले से शिरकत रहती थी। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की हैसियत से, सोशल कह लें आपके, बचपन से ही ये चीज़ें थीं। लिखने की तरफ तबीयत माइल भी थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मुख्तलिफ जरीदों में भी शाया हुई, जिसमें से गनीमत है, कराची से निकलता है, करम कुंजाई साहब का, इर्तिकाज़ है, अक्कास है, फूल मैगज़ीन है, लाहौर से शाया होता है, बच्चों के मैगज़ीन में लिखा। फिर ये सिलसिला चलता रहा और शायर मेरा ख़्याल है कि शायर पैदाइशी तौर पर ही शायर होता है। बचपन से ही ऐसे मंज़र अट्रैक्ट करते थे, यानी कि मुझे अब भी याद है कि जब हम सब सोए हुए होते थे, कज़िन्स वग़ैरह, नानी अम्मा का घर, जो कि सभी को हमेशा से ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह लगती है, नानी अम्मा का घर। तो जब हम सब कज़िन्स वहाँ पे इकट्ठे होते थे, जो इस वक़्त मेरे ज़हन के एल्बम पे चिपसा भी है वो वक़्त, कि सुबह जब होती थी तो मैं जल्दी उठ जाती थी और उस सुबह-सुबह का वक़्त मुझे इस कदर खूबसूरत लगता था, इतना प्यारा लगता था। वो हल्का-हल्का सा अंधेरा और उसके ऊपर रोशनी गालिब आती हुई, बहुत प्यारा लगता था। उस वक़्त मैं अपने महसूसात को समझ तो नहीं पाती थी, लेकिन ये चीज़ें शुरू से, एहसास का सफ़र जो है ना, ख़याल का सफ़र, ये शुरू से मेरे साथ-साथ है। और मैं अपने वालिद साहब के साथ, मेरे वालिद साहब को थोड़ा पॉलिटिक्स से भी इंटरेस्ट था, बिज़नेसमैन तो वो थे ही।
लेकिन उनकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी, वालिद साहब के साथ हमेशा रहती थी। वो उँगली पकड़ के अपने साथ ही ले जाते थे। वो जो एक उनके साथ उठना, बैठना, बातचीत उनकी, लोगों के उस वक़्त ज़हन बहुत छोटा-सा था, लेकिन वो एक तरबियत का हिस्सा कह लें, शायद हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमारी तरबियत ही कर रहे होते हैं इस तरीके से। उस माहौल का हिस्सा मैं रही, तो वो चीज़ें साथ-साथ ही मेरे साथ सफ़र में यहाँ तक आ गई कि आज आपके सामने बैठे हैं और आप हमें सुन रहे हैं। जी। सही, सही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि दयार-ए-गैर में आप कितने अरसे से मुक़ीम हैं? और वहाँ चूँकि हम देखते हैं कि ऐसा अदबी मंज़रनामा नहीं है, जैसे यहाँ पे रेगुलर मुशायरे होते हैं, लोग रेडियो जाते हैं, टीवी जाते हैं, अहबाब की आपस में एक-दूसरे से मुलाकात होती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि आपकी बड़ी कॉन्टिन्यूटी एक देखती कमिटमेंट है अदब के साथ। ग़ज़ल हो या दीगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि वो आपकी मौजूदगी हमें गाहे-गाहे कभी 2 शेरों की सूरत में, कभी ग़ज़ल की सूरत में दिखाई देती है। तो ये तख़लीक़ी वफ़ूर, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके सवालात चलिए, साइप्रस के हवाले से मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ये तकरीबन मैं 1 साल से मैं लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी और मुझे 1 साल हो गया साइप्रस आए हुए। साइप्रस की फ़िज़ा में सुकून बहुत है, जो मैं पर्सनली कह रही हूँ कि मैं खुद बाय बर्थ कराची की हूँ, लेकिन वहाँ की फ़िज़ा में एक भागती दौड़ती दौड़ती ज़िंदगी है। वक़्त वहाँ पर ऐसे जैसे रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता चला जाता है। और यहाँ की फ़िज़ा मुझे रास आ गई। यहाँ पर लिखने का सिलसिला जो है और शायर जो जिसे आप देखते हैं कि वो तख़लीक एक ऐसा अमल है, सुकून चाहता है जो। कोई ख़्याल, कोई मंज़र आपको अट्रैक्ट करता है, फिर आप लिखते हैं। ज़बरदस्ती तो आप लिख भी नहीं सकते। तो साइप्रस आने की जो वजह थी, पहले वो आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर शेख नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है, जिसके बारे में क्योंकि मैंने आप सैयद फ़ानविसो मुख्तलिफ़ बाकलाल शाहबाज़ कलंदर, अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी, इन हवाले से मतलब मुझे इन जगहों पर बड़ा सुकून मिलता है जाकर। तो जब मैंने शेख नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा और देखा तब मुझे था कि मैं इस जगह को विज़िट करूँ। इससे पहले मैं यूरोप के और कई सारी जगहों का विज़िट कर चुकी हूँ और अमेरिका का भी। लेकिन अब मुझे साइप्रस आना था, तो वो मैं वजह यही बनी थी और मैं यहाँ पर जब आई, तो दरगाह पर मैंने हाज़िरी दी थी सबसे पहले और वहाँ पर मैंने ये कहा था कि जी, मैं आ गई हूँ। तो उसके बाद यहाँ का जो जगहें, यहाँ का जो खाना, यहाँ का जो रहन-सहन का तरीका है, यहाँ के मैंने सफ़रनामे का आगाज़ किया, दास्तान-ए-क़ब्रस के नाम से। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो मेरा अपने ज़ाती तजुर्बात को मैं एक किताब की शक्ल में लाना चाहती हूँ सामने और मैं इस पर काम भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों मैं बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक के ऊपर मैं टू द पॉइंट ऊपर एक लिख के भी लगाती हूँ, वीडियोज़ की शक्ल में उसको दिखाती हूँ और मेरी शायरी के हवाले से जो आपने सवाल किया कि जो यहाँ पर आपने कहा कि जी बिल्कुल, जब हम अपने मुल्क में होते हैं वैसे बरसग़ीर पाक व हिंद की ज़मीन सरज़मीन जो है वो शौराए कराम के मामले में बड़ी ज़रख़ेज़ है। लेकिन वाक़ई जो अपने मुल्क के अंदर मुशायरे होते हैं या उस तरीके से वो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मेरा जो एक अदब का मामला है या ग़ज़ल है या क़तात हैं जो चीज़ें हैं जो मैं लिखती हूँ तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ सोशल मीडिया का बहरहाल इससे बड़ा फ़ायदा तो मुझे आज तक नज़र ही नहीं आया कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं डायरेक्टली आपका लोगों के साथ राब्ता हो जाता है। और मुशायरों के हवाले से मैं जब पाकिस्तान में थी, कराची में थी, इस्लामाबाद में बहुत कम मुशायरों में मैंने शिरकत की और मैं ज़रूर देखती हूँ कि मैं एहतियात करती हूँ। एहतियात की वजह ये नहीं है कि कोई हाँ, मैं ये हर जगह मुझे नहीं पढ़ना भी, जाना भी नहीं समझ में आता, अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि एक वजह होती है कि मैं समझती हूँ कि ख़वातीन में अगर रख-रखाव और रख-रखाव बहुत ज़रूरी है, हर जगह जाने के लिए भी नहीं होती। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है, ये किसी उसको मुतनाज़ा बात ना हो जाए कोई, मेरा मकसद सिर्फ़ अपनी ज़ात के हवाले से बात करना है। मतलब मैं जो अदब को एक उस वक़्त देखती हूँ जब मैंने आपको जैसे ज़िक्र किया कि बैतबाज़ी के मुकाबले हैं या पोएट्री के लिहाज़ से हम कॉलेज लेवल के ऊपर जब उसमें शिरकत किया करते थे मुशायरों में। मुशायरों की अब वो हैयत बिल्कुल तब्दील होती हुई मैंने देखी। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है।
आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आर्ट्स काउंसिल हो गया, कराची में हो गया, पिंडी आर्ट काउंसिल हो गई, या नेशनल प्रेस क्लब हो गया, मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो मुशायरे होते हैं, या उन वहाँ पर रखे जाते हैं, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है, जहाँ हम कुछ देकर और कुछ लेकर उठें। लाइव इंटरव्यूज़ बहुत कम दिए हैं, टीवी से ज़्यादातर दिए हैं, और बाकी पढ़ने-पढ़ाने का सिलसिला जो है, मैंने आपको शायद ये ज़िक्र भी किया हो, क्योंकि मैं एक नात ख़वां भी हूँ, सोज़ ख़वां भी हूँ, मनक़बत पढ़ती हूँ। इस हवाले से मेरे माह मुहर्रम और रबीउल अव्वल में लाइव जो ट्रांसमिशन होती है उनकी, उसमें शिरकत रहती है। और ये सफ़र तो चलता रहता है, हमारी आखिरी साँस के साथ ही ख़त्म होगा, क्योंकि सीखने का अमल तो गोद से गोद तक है। जी। अच्छा मादाम, आपने अपनी इस गुफ्तगू में बहुत से सवालों का जवाब जो है वो दे दिया। जैसा कि मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि ख़वातीन शायरात आज हम देखते हैं कि मकबूलियत और शोहरत की एक तेज़ इज़्दिहाम है एक ट्रैफ़िक का इस तरह का, उसमें वो बहती चली जा रही हैं, दौड़ती चली जा रही हैं। तो क्या आप नहीं समझती कि उन्हें इस दौड़ में शामिल होने की बजाय फ़न पर तवज्जो देनी चाहिए? जैसे आपके यहाँ हमें ग़ज़लें दिखाई देती हैं, नज़्में दिखाई देती हैं, पूरी एक निसाइयत के साथ-साथ अपना असर आपकी शायरी में हमें धड़कता दिखाई देता है, एक तख़्लीकी फ़ज़ा दिखाई देती है, रोमान आपके यहाँ एक तख़्लीकी उपज के साथ नज़र आता है, और ये जो एक तख़्लीकी उपज है, यकीनन ये जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में चंद लम्हे क़ब्ल कहा कि ये हर जगह जाने की नहीं होती। तो आप अपना तवज्जो और अपना वक़्त जो है वो तख़्लीक पे ज़्यादा सर्फ़ करती हैं, इस वजह से दिखाई देती है। जी, वक़ास साहब, मैं समझती हूँ कि बल्कि मेरा एक छोटा-सा पैगाम भी है, जो कि गुफ्तगू तमाम हो जाती है और बाज़ औक़ात हम पैगाम देना ही भूल जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जो है गुफ्तगू में एहतियात बरतें, और वक़्त को कभी ज़ाया मत करें। वक़्त अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका सही इस्तेमाल करें। और निसाई अदब के हवाले से, जैसे आपने अभी ख़वातीन की बात की कि अ, ख़वातीन के तजर्बात को जो बयान किया जाता है, मतलब मेरा कहना ये है कि ख़वातीन कलमकारों की शख्सियत को अदब के मामलात में बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, और वो उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात यही हैं कि जब हम बग़ैर सोचे-समझे फ़ैसले करते हैं, और मेरा अपनी जो जो मेरी बहनें हैं, मैं सीनियर्स की बात नहीं कर रही, जो मेरी बहनें हैं, जो इस फ़ील्ड में हैं और वो समझती हैं कि वो अच्छा काम करना चाहती हैं, तो वो बहुत सोच-समझ के एक रख-रखाव, जिसकी मैंने बात की है, सिलेक्शन, जगह का सिलेक्शन और कलाम पे तवज्जो, क्योंकि जब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं, तब तक अपना कलाम आप सामने लाएँ भी नहीं, ठीक है? और मैं ये जो बहुत सारी पोएट्री को लिखने के, और जो लोग एक सिलसिला तेज़ रही, जिस दौड़ का आपने कहा है, मैं उस दौड़ का कभी भी ना कभी हिस्सा थी, ना ही कभी उसका हिस्सा बनना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि खुशबू जो है, उसको बिखरने से कोई रोकता नहीं। परवीन शाकिर, कितना खूबसूरत ख़्याल आया मेरे ज़हन में। और पानी जो है वो अपना रास्ता भी खुद बनाता है। इसी तरह से आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, थोड़ा अपना कलाम पोस्ट करें, थोड़ा सुनाएँ, लेकिन अच्छा हो। काम मेयारी होना बहुत ज़रूरी है। वाह! मैं अपने ख़याल को जो है ना, मैं सबसे बढ़कर मैं कहती हूँ कि शायर जो है, सबसे पहले ख़याल दुनिया में आया है, और जो अरूज़ के पीछे भागते हैं, मैं वो भी नहीं समझ पाती, क्योंकि शायरी एहसासात की तरसील का नाम है। मेरे नज़दीक शायरी एहसासात की तरसील का नाम है। तख़य्युल आपका, आपका ख़याल, आपका नज़रिया, इस बारे में जब आप अपना ऊपर तवज्जो करते हैं, फ़ोकस करते हैं, और वो कहते हैं ना कि कहना शायर होना, ये कोई आसान काम नहीं है। तिफ़्ल मकतब हैं हम। अभी ये सफ़र जाने कहाँ तक लेके जाएगा, और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो वक़ार आपके नसीब में लिखा होता है, वो आपको मिलकर रहता है। उसके लिए किसी दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। जी। वाह! वाह! आप समझती हैं कि अधूरापन शायर की तकमील करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। बड़ा अच्छा और जेन्युइन सवाल है आपका। देखिए, अल्लाह की ज़ात है सिर्फ़ मुकम्मल। अधूरापन, अधूरी ज़ात, हर चीज़ अधूरी है, सिर्फ़ मुकम्मल और कामिल ज़ात अल्लाह पाक की है। और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। शायर के अगर जज़्बात हैं जो कहीं पर
آپ کو جب دھچکا پہنچتا ہے، لوگوں کے جو منفی رویے ہیں، دیکھیں سوسائٹی، ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم کہیں سے بھاگ نہیں سکتے، ہاں ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فوکس کرنا، اپنی باتوں سے تلخی کو نکال دیں، غصہ یا کسی کی نیگیٹو بات کو پینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ واحد چیز ہے ہمارے یہاں، حرام چیز ہے، غصہ اسلام میں حرام، لیکن اس کو پی جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اگر کبھی کبھی مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، ظاہر ہے میں انسان ہوں، بہت سی ایسی چیزیں، کمزور چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اس وقت سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے میرے پاس میرا وہ سجدہ، جب میں سجدے میں سر رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں پروردگار میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، مجھے اس سے نکال لے، مجھے راستہ دکھا، اور شاید یہی مجھے سبب ہے کہ آپ کی شاعری میں تصوف کا بھی بڑا گہرا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ہاں بالکل وقار صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز میرا حصہ ہے۔ میں اگر روزانہ اپنے ایک وقت بھی، میں کہتی ہوں نا کہ چاہے جس کو 5 وقت بھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو ایک وقت اللہ کے سامنے ضرور پیش ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حاضری لگتی رہنی چاہیے، پتہ لگتے رہنا چاہیے کہ جی آیا تھا، تو وہ دیتا تو سب کو ہے، وہ جو ان سے نہیں مانگتے، وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی محبت تو بیش بہا خزانوں کی طرح ہے، وہ اس کی محدود محبت تو ہے نہیں، لا کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور درود شریف کثرت سے پڑھنا، کچھ یہ چیزیں ہیں میری زندگی کے اندر جنہیں میں کہتی ہوں یہ حاصل ہے، نجات اسی کے اندر ہے۔ جتنا مجھے وقت ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں رابطے میں رہوں۔ پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے تو 2-3 سوالات ہیں وہ میں اکٹھے کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ دبم آپ چونکہ خوشگلو بھی ہیں تو آپ نے گلوکاری کی طرف توجہ تو نہیں دی، سوز خوانی، اور پھر اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ کربلا سے اور مولا کائنات سے آپ کی خاص رغبت ہے، اور سوم جو تیسرا ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ترنم کے ساتھ کچھ ادا کیجیے گا۔ جی تو پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ شاعر، پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ دور حاضر میں تو میرے فیورٹ ترین جو شاعر ہیں وہ فرحت عباس شاہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب میں احساس کی بات کرتی ہوں، محسوسات کی بات کرتی ہوں، نظریے کو دیکھتی ہوں، تو ہر لحاظ سے جو دور حاضر کے جو شاعر ہیں ان میں فرحت عباس شاہ سے بہتر مجھے بہت، یعنی یہ میری اپنی ذاتی پسند ہے، کیونکہ ان کا ایک شعر ہے کہ جب میرے اب میں یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، ہائے لیکن میں کیا کروں کہ میرے غم کو سارا بائے۔ آہا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر مطلب ہائے تمام تر، جیسے انہوں نے اپنا دل نکال کے کاغذ پہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احساس، جذبات کی ترسیل کا نام، اور پروین شاکر میری پسندیدہ شاعرہ ہیں، کہ کیا کہنے ان کے، کہ کمال ضبط کو میں خود بھی آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ کیا بات ہے، واہ، کیا خوبصورت محسوسات ہیں، کیا ان کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر، کہ جی کیا کہنے ان کے، اور جن کے لیے کیا غالب بات ہے، نے بھی فرمایا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، دیکھ تو تو دل یہ کے جان سے اٹھتا ہے، یہ یہ دھواں دھواں سا سا کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے اٹھا ہے، عشق ایک تو میر بھاری پتھر ہے، کب ہاں یہ ہاں تجھ ہاں، ناتواں سے اٹھتا ہے۔ عشق کی جب بات ہوتی ہے تو میرے دل میں آتا ہے میرے مولا کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام۔ تو عشق، مجھے اس نام سے عشق ہے۔ عشق تو کہتے ہیں نا کہ جی عشق پر تو آپ بند باندھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر قید و بند سے آزاد ہے سبحان اللہ، عشق، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے صرف مولا کائنات کے نام سے عشق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جب میں پڑھتی ہوں سوز خانی میں تو اس طرح من کن تو مولا، سبحان من اللہ، کن تو من کن تو مولا، وہذا علی مولا، علی مولا، من کن تو مولا، یہ ہے میرا اس نام سے عشق میرے ہے مجھے۔ رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور آنسو۔ بس میری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا شام کے بعد وہ کلام کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے
आँखों को भिगो जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, ये मेरे दिल की आवाज़ है। कोई मुझे कहता है कि मुझे कुछ सुनाए, तो मैं कहती हूँ कि इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलियुल मौला। बेशक ऐसे ही है। और तो बाकी ये है कि जो ज़मीनी मौज़ूआत हैं, उसके ऊपर लिखना मुझे अच्छा लगता है। जैसे पाकिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक़ आपने देखा, तो मैं थोड़ा-सा कुछ अशआर सुनाना चाहूँगी आपको। सैलाब ज़दगान के नाम मैंने किए थे। जी, अता हाय कीजिए। तुझको ये क्या हुआ पानी, हाय हाय हाय! तुझको ये क्या हुआ पानी, क्यों तबाही मचा गया पानी। हाय तुझको ये क्या हुआ पानी, क्यों तबाही मचा गया पानी। अब मैसर नहीं है रोटी भी, अब मैसर नहीं है रोटी भी, भूखे बच्चों ने पी लिया पानी। हाकिमे हाय! शहर तुझे कुछ न हुआ, हाकिमे शहर तुझे कुछ न हुआ, शहर का शहर हो गया पानी। हाकिमे वाह! शहर तुझे कुछ न हुआ, शहर का शहर हो गया पानी। बाल बच्चे मेरे डुबो डाले, बाल बच्चे मेरे डुबो डाले, हाय तूने ये क्या किया पानी। ये वाह! तसव्वुर में सोचिए लाकर, ये तसव्वुर में हुँ, सोचिए लाकर, तैश में क्यों है आ गया पानी। वाह! इसी हवाले से, क्योंकि ये जो आफात आप कहते हैं, नागहानी आफात जिसे कहते हैं, तो जब ये आती हैं तो उसके पीछे जो हमारे जो मुंतज़मीन हैं, वो क्या कर पाते हैं, तो उसके ऊपर ही बस ये जो ख़्याल के तहत मैंने अशआर कहे थे, जो मैंने आपको सुनाए, उसमें कितनी माँओं के लाल ख़त्म हो गए, कितनी माँओं के घर उजड़ गए, कितनी औरतों के सुहाग मिट गए। तो एक माँ थी चश्म-ए-नम से फ़क़त देखती रही, एक हाय! माँ थी चश्म-ए-नम से फ़क़त देखती रही, सैलाब कितनी माँओं के बच्चे निगल गया। एक माँ थी चश्म-ए-नम से फ़क़त देखती रही, हाय! सैलाब कितनी माँओं के बच्चे निगल गया। बस्ती जहाँ थी, पानी वहाँ 4 सू है आज। बस्ती जहाँ थी, पानी वहाँ 4 सू है आज। ये देखकर तबाही मेरा दिल दहल गया। और अल्लाह अकबर! जैसे कि आपने कहा कि कुछ सुना दें उसके साथ, लय के साथ, तो ज़रूर। आपने एक सवाल और भी किया था कि मौसीकियत, तो शायरी में वैसे भी मौसीकियत का बड़ा किरदार होता है। जब मैं गुनगुना के कुछ लिखती हूँ, तो मुझसे बेहतर लिखा जाता है। और दूसरे रास्ते को आपने पूछा था सवाल कि जी आप आवाज़ अच्छी है तो मौसीकी की तरफ क्यों नहीं गईं? तो जब हम ज़िक्र हुसैन करते हैं, जब हम मनक़बत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, तो ये भी एक खूबसूरत-सा एक काम है, जो मैं दिल से करती हूँ। तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। बाकी मैं शोधा के हवाले से, मैं 6 सितंबर को 14 अगस्त से पाकिस्तान में होती हूँ, तो लाइव कॉन्सर्ट्स करती हूँ, जो कि पाक आर्मी के तवज्जुह से होते हैं। उसमें मैं मेंबर भी रही हूँ, बल्कि हूँ भी, लेडीज़ क्लब की मेंबर हूँ, आर्मी लेडीज़ क्लब की, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और बाकी ये अब पेश करती हूँ आपको, तहत लफ्ज़ में भी, और इसे को फिर गुनगुना भी दूँगी। जी, इरशाद। वफ़ा से रब्त मेरा लाज़वाल होता गया, वफ़ा से रब्त क्या मेरा मिसरा है! होता गया, फिर उसके बाद तो जीना महाल होता गया। हाय, 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 हाय! वाह, 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 वफ़ा वाह, वाह, से वाह! फिर रब्त उसके बाद तो जीना मुहाल होता गया। वफ़ा से रब्त मेरा लाज़वाल होता गया, फिर उसके बाद तो जीना महाल होता गया। शऊरे इश्क ने मुझको वो रोशनी बख्शी, शऊरे इश्क ने वाह! मुझको वो रोशनी बख्शी, मेरा हवाला भी ज़रबुल मिसाल होता गया। मैं वाह! ज़िंदगी की सभी मुश्किलों को झेल गई, मैं ज़िंदगी की सभी मुश्किलों को झेल गई, तुम्हारा ज़िक्र ख़फ़ी मेरी ढाल होता गया।
اور تمہاری چشم عطا نے کرم کیا مجھ پر، تمہاری چشم عطا نے کرم کیا مجھ پر، تمہاری چشم ہر ایک عطا نے لمحہ کرم کیا مجھ پر، تمہاری چشم عطا نے کرم کیا مجھ پر، ہر ایک لمحہ میرا بے مثال ہوتا گیا۔ فقیہ شہر کی ایک خاص مہربانی سے حرام کام تھا جو بھی حلال ہوتا گیا، اور کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا، کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا جو رب ٹوٹا ہوا تھا بحال ہوتا گیا، اور ملا ہے ایسا تصور رہے تصوف میں، ملا ہے ایسا تصور رہے تصوف میں، ہر ایک لفظ میرا با کمال ہوتا گیا۔ وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا، وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا، پھر اس کے بعد تو جینا محال ہوتا گیا، وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا، بھلانا چاہا تجھے جب کبھی تصور نے، بھلانا چاہا تجھے جب کبھی تصور نے، کچھ اور گہرا تیرا ہر خیال ہوتا گیا، کچھ اور تصور کیا اچھا ہے، واہ، کچھ اور گہرا تیرا ہر خیال ہوتا گیا، کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا، کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا جو ربط ٹوٹا ہوا تھا بحال ہوتا گیا، وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا، پھر اس کے بعد تو جینا محال ہوتا گیا۔ واہ، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، اور یہ چیز آج بالکل کھل کر واضح ہوئی کہ جو جینون تخلیق کار ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے ظاہری نمود، نمائش اور شہرت کی قطع جو ہے وہ توقع بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس میں دلچسپی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ محترمہ نیلما تصور صاحبہ اس کی عملی جیتی جاگتی مثال ہیں، اور سخن کا جو سلسلہ ہے جینون شاعرات کا، اس کا یہ آج آپ نے دوسرا پروگرام ملاحظہ کیا۔ یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح ان نوٹس پر ختم کروں گا کہ کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے۔ آپ 500، 1000، 2000، 5000 کا موبائل بیلنس ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بھلے 200 کی ہی ایک کتاب لیں گے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کی بھی آبیاری کرے گی۔ یہی میرا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز، برداشت کیجیے، درگزر کیجیے۔ اس کی ہمارے معاشرے کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا، اس کا لنک شیئر کیجیے گا، سخن کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔